brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तुर्की ने सीधा सीधा जो है हमसे कहे सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक पंगा ले लिया है और हम एक राष्ट्रभक्त होने के नाते भारत अब दिखाएगा तुर्की को किस प्रकार से दुश्मन का साथ देने का उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और दूसरा सैलानी जो अपने हिंदुस्तान से जाते हैं तुर्की, वो प्लीज कृपा करके नहीं जाए। और जो क्योंकि हम जाते हैं वहाँ उनकी आय होती है और उसी आय से वो मतलब इनकम करके हमारे खिलाफ ही अपनी योजना बना रहे हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल नाराज है, कभी भी हमारा बिल्कुल भी विरोध है उनके इस तरह से। तो हम लोगों से भी कहेंगे कि वो भी ना जाए घूमने। अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें हैं घूमने के लिए, और भी देश है कहीं। यहाँ पर जो तुर्की का सेब बहुतायत में आता था उसको हम पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है इस मंडी के अंदर। अब भविष्य में कभी भी तुर्की का सेब नहीं आएगा। इसी प्रकार से दिल्ली और मुंबई के मंडियों में भी इस प्रकार का सेब जो है बैन हो चुका है। बच्चे हो या बड़े, सबों की पसंद होता है एप्पल, और तुर्की से बड़ी मात्रा में एप्पल भारत आता है। लेकिन भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया और उसको ड्रोन सहित तमाम मदद उपलब्ध कराई। युद्ध अब थम चुका है, लेकिन भारत के लोगों के जहन में अब भी प्रतिशोध बाकी है। ऐसे में तुर्की से आने वाले एप्पल को भारत की मंडियों में अब बैन कर दिया गया है। मैं इस समय अलवर की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी मात्रा में तुर्की से एप्पल आता है। अलवर के अलावा राजस्थान की सभी मंडियों में दिल्ली से जयपुर सबसे पहले एप्पल आता है और उसके बाद पूरे राज्य में डिमांड के अनुसार सप्लाई होता है। कितना एप्पल आता है, किस तरह का विरोध है, और जिस तरह का विरोध देखने में मिल रहा है, निश्चित रूप से मान लीजिए कि इसकी धमक तुर्की तक जल्द पहुंचने वाली है, क्योंकि व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि वो हर दुकान पर बोर्ड लगाएंगे कि आप तुर्की का एप्पल काम में ना लें। साथ ही तुर्की जाने के लिए भी विरोध की अपील करेंगे कि लोग भी तुर्की ना जाए। क्या अपील है, किस तरह का क्या है, सीधा जुड़ते हैं और ये जानते हैं यहाँ के व्यापारियों से कि उनका क्या कहना है। आप लोगों ने तुर्की के एप्पल का विरोध किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस प्रकार से अभी युद्ध की स्थिति है, अघोषित युद्ध था, उसके अंदर सीधे तौर पर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, अपने ड्रोन भेजे और उन ड्रोनों ने हमारे देश की सरहद के अंदर घुसकर हमको जिस प्रकार से परेशान किया। वो अलग बात है कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने उनको उसी जगह पर मार दिया, लेकिन तुर्की ने सीधा सीधा जो है हमसे कहे सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक पंगा ले लिया है और हम एक राष्ट्रभक्त होने के नाते भारत अब दिखाएगा तुर्की को किस प्रकार से दुश्मन का साथ देने का उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और उसी क्रम में हम अलवर मंडी के आड़ती हैं जो इन्होंने एक सामूहिक रूप से एक निर्णय लिया है। यहाँ पर जो तुर्की का सेब बहुतायत में आता था उसको हम पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है इस मंडी के अंदर। अब भविष्य में कभी भी तुर्की का सेब नहीं आएगा। इसी प्रकार से दिल्ली और मुंबई की मंडियों में भी इस प्रकार का सेब जो है बैन हो चुका है और जल्द ही जयपुर के अंदर भी ये सेब जो है बैन हो जाएगा, क्योंकि जयपुर से ही राज्य की विभिन्न मंडियों के अंदर सेब जाता है राजस्थान के अंदर, और वहाँ भी अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये अभियान की चिंगारी पहुंचेगी और निश्चित रूप से जो तुर्की है वो घुटनों पर आएगा। आगे भी आप किस तरह का दुकान पर लोगों को कैसे? आज हमारा प्रारंभिक चरण था, द्वितीय चरण में हम कल दुकान बाई दुकान और हमारे जितने भी रिटेलर्स हैं उनको इस तरह का एक पोस्टर जो है वो वितरित करेंगे, बायकॉट तुर्की एप्पल, वो अपनी दुकानों पर लगाएंगे और ये हमारा सीधा तौर पर तुर्की को बायकॉट करने का और उसको आईना दिखाने का काम होगा। उसके प्रतिफल के रूप में हम ये देखिए वॉशिंगटन का एप्पल, इंडिया का हमारा सीए स्टोर का जो एप्पल है वो, और उसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका का गाला एप्पल जो है वो हमारे देश की जनता खाएगी। तुर्की का एप्पल इस देश का कोई भी नहीं है। तुर्की का एप्पल स्वीकार नहीं है। अलवर मंडी पहली मंडी बन चुकी है। दिल्ली मुंबई महानगरों के बाद इसने तुर्की के एप्पल को बैन किया है। कितना एप्पल आता है, कैसे पूरी प्रक्रिया रहती है और कब से कब सीजन चलता है तुर्की के एप्पल का? बताइए। तुर्की का अगर एप्पल की अगर बात की जाए तो जयपुर, क्योंकि हमारे नज़दीकी राज्य राजस्थान के अंदर जयपुर पड़ता है और वहीं से इस तरह के एप्पल जयपुर दिल्ली से आते हैं। दिल्ली मंडी में पिछले 2 दिन से एप्पल बैन हो चुका है। जयपुर से जो पहले अलवर के अंदर आ रहा था तो 30 से 40 कार्टून डेली टोकरी आ रही थी, लेकिन जयपुर मंडी की हम बात करें तो वहाँ प्रतिदिन 10 से 15 टन जो एक गाड़ी प्रतिदिन जो है उनकी खपत है, जहाँ से राज्य की विभिन्न मंडियों के अंदर ये एप्पल जाता है। कब सीजन कब रहता है इसका? इस सीजन पिछले 1 महीने से जारी है और आगे 1.5 महीने तक ये सीजन उनका चलेगा। मंडी समिति की तरफ से क्या मीटिंग ली गई, क्या फैसले लिए गए? मंडी समिति में जो मीटिंग ली उसमें ये फैसला किया गया है कि ये जो तुर्की वाला एप्पल आ रहा है
इसको बाकायदा सब दुकानों पे बोल के इसको बायकाट करा जाएगा और कोई इसको सेल नहीं करेगा। आपकी मंडी में, अपनी अलवर मंडी में, आसपास की जो लगी हुई मंडियाँ हैं, किस तरह की डिमांड रहती है? लोग कैसे फल पसंद करते हैं, क्या रहती है? एप्पल की तो डिमांड 12 महीने रहती है। बाकी अभी जो स्टोर का आता है एप्पल, तुर्की का एप्पल भी आता है, लेकिन अभी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, उसमें तुर्की की जिस तरह साथ देना दिया है पाकिस्तान का, उससे हमारे व्यापारियों में रोष है। और मैं समझता हूँ जनता भी चाहती है कि हम तुर्की का किस तरह कोई सपोर्ट नहीं करें, तो हम ये एप्पल में बिल्कुल बाइकआउट कर रहे हैं। कोई एप्पल नहीं मंगाएगा, और जैसे कि साउथ अफ्रीका का एप्पल आएगा तो उसको मंगाएंगे। बाकी तुर्की क्या अपील क्या करना चाहेंगे? लोगों से कुछ अपील भी करना चाहेंगे? लोगों से हम यही कहेंगे कि बिल्कुल भी आप एक तो तुर्की वाला सेब एप्पल नहीं देंगे आप, और दूसरा सैलानी जो अपने हिंदुस्तान से जाते हैं तुर्की, वो प्लीज़ कृपा करके नहीं जाए। और जो क्योंकि हम जाते हैं वहाँ उनकी आय होती है, और उसी आय से वो मतलब इनकम करके वो हमारे खिलाफ ही अपनी योजना बना रहे हैं। तो इसलिए हम बिल्कुल नाराज हैं, कहते हैं हमारा बिल्कुल भी विरोध है उनके इस तरह से। तो हम लोगों से भी कहेंगे कि वहाँ भी ना जाए घूमने। अपने हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, और भी देश है कई जहाँ अच्छे बढ़िया घूमने की जगह है। तो मैं सभी से अपील करूँगा कि तुर्की न जाए घूमने के लिए, और बस। बिल्कुल, ये वो व्यापारी हैं जिनके दिल से, मन से ये बात निकल रही है कि तुर्की का बाइकआउट करें। मैं एक बार आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये अलग अलग एप्पल हैं, ये इंडिया का एप्पल है, ये अलग अलग देशों के एप्पल हैं। ये पूरा कोल्ड स्टोरेज जो है ये एप्पल से भरा हुआ है, लेकिन इस कोल्ड स्टोरेज में अब तुर्की के एप्पल को कोई जगह नहीं मिलेगी। और इसी तरह के कोल्ड स्टोरेज पूरे जिले, पूरे प्रदेश और सभी प्रमुख शहरों में जगह जगह बने हुए हैं, लेकिन अब तुर्की बाइकआउट का मैसेज जारी हो चुका है। अलवर से मैं हिमांशु शर्मा।